हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के कमेंट आते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारा तो पूरा फोकस बिजनेस के ऊपर ही रहता है। ठीक है, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हमेशा मैंने सिखाया कि आप बिजनेस में क्या होना चाहिए, यस, विटामिन जी हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। तो फिर वो कंपनी भी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिल जाती है। तो ऐसे एक बहुत ही अच्छा कमेंट भी आया, देखने को यहाँ पे मिल रहा था, सर ऐसा कौन से बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ भी है, ठीक है, एंड प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के पास अच्छे क्लाइंट भी हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अच्छी खासी ग्रोथ के लिए और मदद यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली ऐसे कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक ही कंपनी को यहाँ पे कवर करेंगे, पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही है। बट येस, एक मिस्टेक भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मिस्टेक मतलब क्या, देखिए, क्लाइंट अच्छे होना ये एडवांटेज है कि नहीं, 100% एडवांटेज है, नो डाउट। बहुत अच्छी खासी हम यहाँ पे बात बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया एडवांटेज होता है। ठीक है, बट सिर्फ क्लाइंट को देखकर कंपनी को सिलेक्ट करना ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक भी यहाँ पे हो सकती है। देखिए, पूरी चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी चाहिए। मैंने इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, कौन सा, कि अगर आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप बेस्ट सारी चीज़ों को चेक करते हो। क्या आप ऐसा करते हो कि इस मोबाइल फ़ोन की सिर्फ बैटरी अच्छी है, बस बाकी चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं है, बस इसीलिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया? तो नहीं। ठीक है, हर एक फीचर हम लोग देखते हैं। हाँ, एक स्पेसिफिकेशन आपका हो सकता है कि मुझे कैमरा अच्छा चाहिए, बट उसी के साथ साथ बैटरी भी अच्छी चाहिए। ठीक है, रैम भी अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर, सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो बेस्ट फाइंड करने की कोशिश करते हो। तो वैसे ही अगर आप बिजनेस को सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल चेक्स आप लोगों ने ज़रूर देखने चाहिए। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट ज़रूर नोट करके चल लेना। तो चलिए हम कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे। आप चाहो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बट उससे पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि कल स्टॉक मार्केट क्लासेस शनिवार है, तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लेना। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। लिंक इस चैनल का आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, कंटिन्यू कर लेते हैं। बिजनेस डिवीजन को हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में कंपनी अभी एंगेज्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं एसी की अगर हम लोग बात कर ले, एयर कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, एसी एंड उसके जो कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल एसी से रिलेटेड ये कंपनी का हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आरएसी देखने को मिलेगा, रूम एयर कंडीशन, देन मतलब स्प्लिट एसी रहता है, देन आउटडोर यूनिट भी रहता है, विंडो एसी देखने को मिल जाता है, टॉप थ्रो विंडो एसी की अगर हम लोग बात कर ले, कमर्शियल एयर कंडीशनर्स की बात कर ले, ठीक है, मतलब जितने भी मतलब सेंट्रलाइज टाइप जो रहते हैं, टॉवर टाइप के एसी की बात कर ले, जितने भी है, ठीक है, वीआरएफ की अगर हम लोग बात कर ले, कूलिंग प्रोसेसर भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड कंपनी की अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है एसी की बात की, और एसी के साथ साथ उन्होंने क्या बोला, कंपोनेंट भी है। तो आप देख सकते हो सारे कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। और आपको पता ही है, गर्मी लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो इस चीज़ की डिमांड काफ़ी अच्छी खासी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने एक और चीज़ की है, किसमें, तो आप सभी लोगों को पता है पीसीबी में एंट्री यहाँ पे की है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी कंपनी ने एंट्री किया। आप देख सकते हो, देखिए पीसीबी है। एंड पीसीबी की अगर हम बात कर ले, जैसे कि अगर मैं नीचे यहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो इनके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऑटो सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे, टेलीकॉम सेक्टर में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लाइटनिंग में इंपॉर्टेंस रहेगी, इंडस्ट्रियल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिक्वायरमेंट है, स्पेस डिफेंस में है। ठीक है, देन आप देख सकते हैं हर एक जगह पे इनका रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पीसीबीए की बात कर ले, असेंबली की बात करें, ये देखो, ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहता है, ठीक है, हरा रंग का चिप आप लोगों ने देखा होगा ना, तो इसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन आप देख सकते हो, ये जो हम लोग को टेलीकॉम प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाता है। देन वियरेबल्स की बात करें, इसमें कंपनी का जो जितने भी जो चिप्स जैसी चीज़ें होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल यहाँ पे रहता है। एंड पीसीबी की बात कर ले, देखो ये ग्रीन कलर का सिंगल साइड पीसीबी आपको देखने को मिलेगा, डबल साइड पीसीबी रहता है, ये सब में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहो तो कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाके ये सारी चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, लोग सोचते होंगे कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अंबर की। यस, अंबर एंटरप्राइज, ये जो कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस डिवीजन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर हम और नीचे जाएंगे तो आपको बताना चाहूँगा, जो रेलवे है, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड सब सिस्टम एंड डिफेंस की बात कर ले। ठीक है, ये जो रहता है रेलवे के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रेन जाती है तो उसमें भी इस कंपनी का हम लोग को योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी रेलवे की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, अभी गवर्नमेंट से इनको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलते होंगे। ये देखो, ये सब कुछ ऊपर से आपको ट्रेन के जो ऊपर की चीज़ें होती है, बस के ऊपर की चीज़ें भी जो रहती है ना,
ठीक है, ये कंपनी इससे रिलेटेड काम करते हुए देखने को आप मिल जाती है। हेवी इक्विपमेंट में कंपनी का योगदान है, ठीक है। देन रेलवे भी आप अभी जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया, ये देखो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऊपर के भी जो रहते हैं ना पेंटोग्राफ्स की, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक के हिसाब से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ब्रेक्स के हिसाब से बात करें, सब में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली कंपनी के दो बड़े हम लोग को पिलर्स देखने को मिल रहे हैं, एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। और ये जो दोनों सेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं बिजनेस वाइज, काफ़ी अच्छे ग्रोथ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और एसी सेगमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं लगभग 27.30% एसी कंपोनेंट सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अगर मैं क्लाइंट की बात कर लूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो आरएसी से रिलेटेड वोल्टास, पैनासोनिक, डैंकिन, तोशिबा, सैमसंग, वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, ब्लू स्टार, सबके सब एसी के जितने भी बढ़िया कंपनी है, सबके सब इसी के क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और अभी बाकी की अगर बात करें, अभी इंडियन रेलवे से रिलेटेड कौन ही रहेगा भाई, इंडियन रेलवे, इनका हम लोगों को जो मेट्रो कोचेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये भी इन्हीं के क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी है, बिजनेस में ग्रोथ भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की अगर कहें, तो नो डाउट छोटी कंपनी है, तो इस चीज़ के चलते, ठीक है, आप चेक कर सकते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी का आरएनएस पहले 1000 करोड़ था, फिर 1570 हो गया, फिर 1700 करोड़ हो गया, फिर 1875 करोड़, फिर 1970 करोड़। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं लगातार कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अभी इसका अर्थ क्या होता है रिजर्व्स का बढ़ना, मतलब यस, कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। और वो बना हुआ प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, आपको आरएनएस में प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर लॉस हो गया तो आपको वो लॉस भी ट्रांसफर यहाँ पे करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा है कि बहुत सारे कंपनी के बीच बीच में रिजर्व नीचे भी आती है, हालांकि चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बोनस जैसी एक्टिविटी करते हो तब भी आपका रिजर्व इस्तेमाल किया जाता है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा है क्या, यस, तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी के ऊपर कितना है, 667 करोड़ का कर्जा है। बट क्या कर्जा होना पाप होता है क्या, तो पाप नहीं होता है, ठीक है। आप सही तरीके से सही ढंग से कर्जे को इस्तेमाल करो, ठीक है, और बिजनेस को बड़ा बनाओ, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होती है नहीं। देन अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग 765 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यस, कंपनी के ऊपर कर्जा है, बट जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर कंपनी की कमाई हो रही है, ठीक है, कंपनी अगर अर्निंग कर रही है, कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, तो फिर वो कर्जे को पे ऑफ भी कर सकती है, दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि कंपनी खुद घाटे में जा रही है, ठीक है, एंड अगर कंपनी के ऊपर लोन भी है, ठीक है, डबल एल वाला सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लोन भी है और कंपनी लॉस में भी जा रही है, तो फिर बैंड बजेगी ही बजेगी। या फिर मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बताई थी, कौन सी वाली, कि अगर वो डेंजर का साइन बनता है ना, ठीक है, वो स्कल रहता है डेंजर का, ठीक है, उसमें भी कैसा रहता है, ऐसे एक्स रहता है। वह एक्स का अर्थ क्या है कि अगर कंपनी का लोन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, एंड कंपनी का प्रॉफिट लगातार घट रहा है, तो ये डेंजर साइन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग टेक्निक्स मैंने आपको बता के रखे हुए थे, ठीक है, तो वो कंपनीज को वैसे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छा खासा लोन तो है, बट अच्छी बात क्या है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है। देन अगर हम लोग बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कंपनी के पास लगभग 700 करोड़ के आसपास, रफली 691, मतलब राउंडेड बोल रहा हूँ, 700 करोड़ के आसपास कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिले, ठीक है। मार्केट शेयर तो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। आ जाते हैं मेजर इंपॉर्टेंट चीज पीएनएल के ऊपर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रहते हैं, 12 महीने रहते हैं, ठीक है। एंड जो क्वार्टरली रहते हैं उसमें हम लोग को तो वो 3-3 महीने का डेटा देखने को मिल जाता है। सो आप देख सकते हो कंपनी का जो टॉप लाइन देखने को मिलता था, 2014 में सेल्स होते थे 900 करोड़, 1000 करोड़ का अभी सेल्स नहीं होता था, फिर बाद में 1200, 1000, 1600 ऐसा करते करते राइट नाउ कंपनी समवेयर अराउंड 6 से 7,000 करोड़ के आसपास के सेल्स को टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे साल खत्म हो जाएगा माइट भी 9 से 10,000 करोड़ को भी ये टच कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कंपनी का 74 करोड़ चलता था, आज वही कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेटिंग लगभग 500-600 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सिमिलर वे अगर हम लोग कंपनी का फाइनल प्रॉफिट भी देखेंगे, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर भी अगर हम देखेंगे, तो पहले तो 9 के आसपास ईपीएस रहता था, 22 का नेट प्रॉफिट रहता था, ठीक है। वही प्रॉफिट अभी बढ़ बढ़कर एंड अर्निंग्स जो सिंगल डिजिट में रहता था वो अभी 65 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट 232 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया, बट इसके बीच में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक झटके में बीच में 46 जाएगा फिर 39 आएगा, तो वो समझ बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाती है। देन दोस्तों आखिरी पार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो रिसेंटली कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है। सो प्रमोटर के पास 39.72% होल्डिंग है, ठीक है। तो आप बोलोगे कम है, हाँ ठीक है कम है, बट
बाकी किसके पास है, मतलब रफली 60% के आसपास किसके पास है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एफ के पास 28% से ज़्यादा है, डी के पास 19% के आसपास है, एंड पब्लिक के पास 12% है। मतलब हम कह सकते हैं काफ़ी डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रही है। सो कुल मिलाकर ये कंपनी है दोस्तों, जिसको अगर आप चाहो तो खुद से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड वीडियो रहता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को यहाँ पे मैं चाहे तो एनालिसिस यहाँ पे करते रहता हूँ। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस Q4 के रिजल्ट्स आने वाले, तभी देखने वाली बात रहेगी कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। ये जो गर्मी वाले सीजन है इन कंपनीज के लिए तो एकदम ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब कमाई का मौका यहाँ पे रेडी हो जाता है। ठीक है, सो चाहो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। नाम ऑलरेडी बता दिया मैंने, अंबर एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके पहले भी बहुत बार हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर लिया था। सो अच्छी बात क्या है कि बिजनेस में ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है, प्लस कंपनी के क्लाइंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उस हिसाब से कंपनी अच्छा बिजनेस करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।